अगर ये सब बरकरार भी रहे, 2018 के इलेक्शन से पहले आप लोगों के खिलाफ पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल हुई, नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, बेटी समेत जेल में डाल दिया गया, मगर पंजाब आप लोग फिर भी जीत गए। फिर इलेक्शन की मैनेजमेंट के बावजूद जीत गए, उसके बाद भी मैनेजमेंट करनी पड़ी और लोगों को कॉल्स करनी पड़ी, फिर जाके पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी। तो अब इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया गया है, मगर जो बल्दियाती इलेक्शन हुए पेशावर और हवेलिया में, उसमें पीटीआई ने पहले से बेहतर परफॉर्म किया है। जहां पहले जेयूआई जीती थी, वहां हमने देखा कि तहरीक इंसाफ जीत गई है, और हवेलिया में भी हमने देखा है कि बेहतर मार्जिन से जीती और आप लोगों के वोट कम हुए हैं अगर इंडिपेंडेंट जीता है, और दूसरे नंबर पर वो बेहतर उन्होंने इंप्रूव किया है, आप पीछे गए हैं। तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा जब 2018 में आप लोगों को नहीं फ़र्क पड़ा था? नहीं, इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ये एक बल्दियाती इलेक्शन और वो भी एक हल्के का जो है, उससे आप जनरल इलेक्शन का जो है वो रिज़ल्ट जो है वो अखज़ नहीं कर सकते। मामला ये है कि इलेक्शन ठीक है, हम लड़ेंगे, लेकिन अब आप मुझे बताएं ना कि इसका हल क्या है। एक आदमी जो है उसने इस मुल्क में सियासत को गंदा किया, उसने सियासत में नफ़रत लेके आया, उसने सियासत में जो है वो मारा मारी का कल्चर इंट्रोड्यूस कराया, उसने सियासत में ओए तोए और एक दूसरे की बेइज्जती करने का कल्चर जो है इंट्रोड्यूस कराया। और मैंने जो बात कही थी उसके ऊपर बड़ी उस वक्त लेदे हुई, मेरे पास इंफॉर्मेशन थी। ये बंदा जो कर रहा था, जिस तरफ ये आगे बढ़ रहा था, जिसके नतीजे में 9 मई आया, इन चीज़ों को देख के मैंने कहा था कि ये आदमी जिस किस्म की सियासत कर रहा है, या ये करेगा सियासत या हम करेंगे। कहा गया कि जी देखें, आपने जो है वो कह दिया कि हम उसको ख़त्म कर देंगे। मैंने बात वो सियासी तौर पे की थी, मगर वो जेल में डालने से भी उनकी सियासत तो नहीं ख़त्म होगी ना। जिस इंतहा तक पहुँचा गया है, या ये सियासत करेगा या फिर जो है वो दूसरे सियासत करेंगे। इसने इस मुल्क की सियासत को उस नहज पे, उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर पहुंचा दिया है। अगर इसने सियासत करनी है तो फिर और किसी ने नहीं करनी। मगर जेल में जाके नवाज शरीफ और अगर औरों ने करनी है तो फिर इसने नहीं करनी। मगर जेल में जाके नवाज शरीफ की सियासत नहीं खत्म हुई। और आज अभी उनके वकील बता रहे थे जो उनसे मिले कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जो भी फैसला होगा वो कोई इंडिविजुअल नहीं करेगा, कोर कमेटी करेगी, और मैं उसे अप्रूव करूंगा तो ही बात आगे बढ़ेगी, वरना कोई फैसला नहीं होगा। वकला मेरे पास आएंगे, मुझे कमेटियों का फैसला बताएंगे, मैं अप्रूव करूंगा। तो सियासत तो इमरान खान की ही होगी, फैसले भी उन्हीं के होंगे, बेशक वो जेल में। और नहीं तो उसको किसी के ऊपर एतबार ही नहीं है। सियासत उसने क्या करनी है, उसको किसी के ऊपर कोई एतबार नहीं है, और वो किसी से उसका कोई मशवरा नहीं है। उसकी सियासत ही ये है, उसने यही कुछ करना है, इसके अलावा उसने कुछ नहीं करना। ये एक फितना है, नासूर है इस मुल्क की सियासत का। ये आदमी जो है ये इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार करने वाला था, जबकि ये ख़ुद को इसने अपने हादसे से दो चार कर लिया है। अब अगर ये वो ठीक है, उसके जो इरादे हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन हमारे इरादे भी कम नहीं है। हम भी अपने कदमों के ऊपर पूरा डट के खड़े हैं। फिर ठीक है, फिर जो फैसला होगा वो फिर इलेक्शन में तो मंजूर, इलेक्शन में तो समझे, इलेक्शन में तो कि वो इस किस्म की जो है वो मैसेजेस बाहर भेज के को वो हमें को खौफजदा कर लेगा, ये उसकी भूल है उसकी। मगर इलेक्शन में तो जो आपके इरादे हैं या फिर जो इमरान खान के इरादे हैं, उससे ज़्यादा अहम यह है कि अवाम के क्या इरादे हैं। अगर अवाम के इरादे उनके साथ हैं तो फिर आपके इरादे इर्रेलेवेंट हैं इलेक्शन में। अवाम के इरादे उसके साथ नहीं होंगे। अवाम के इरादे इंशाअल्लाह ताला जो है वो उन लोगों के साथ होंगे जो इस मुल्क में अमन चाहते हैं, जो इस मुल्क में जो है वो जो इस मुल्क में जो है वो खुशहाली चाहते हैं, जो इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो इस मुल्क को तोड़ना चाहता है, जो इस मुल्क में जो है वो मारा मारी का कल्चर लाना चाहता है, जो कहता है कि मैं किसी को रहने नहीं दूंगा, उसके साथ अवाम नहीं होंगे, उसका साथ अवाम नहीं देंगे। और राजा साहब, आवाम को अपने इरादों और आपको अपने इरादों पर अमली जामा पहनाने का मौका मिलेगा, या 90 से 120 दिन आपने कर दिया, जब 30 दिन आइन से तजावुज़ हो गया तो फिर और भी ज़्यादा होता जाएगा, और आप लोग भी देख रहे होंगे, इमरान खान साहब भी देख रहे होंगे, और केयर टेकर सेटअप चले जा रहा होगा। बहरहाल मुस्तकबिल की पेशीन गोई तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर 90 के 120 दिन हुए हैं तो उसमें एक बाकायदा एक आइनी जो है वो एक दलील मौजूद है। आइन में दर्ज है कि 2017 का जो सेंसस है उसके ऊपर दूसरी मरतबा इलेक्शन नहीं होंगे।
ये वन टाइम डिस्पेंसेशन जो है वो दी गई थी और प्रोविजनली जो है वो 17 का सेंसस जो है वो मंजूर हुआ था। आइन ये कहता है कि अगर सेंसस जो है वो नोटिफाई हो जाए तो उसके बाद हल्का बंदी ज़रूरी है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर हल्का बंदी जो है वो होने जा रही है। यही सेंसस जो है ये इस अपना इमरान खान न्याजी की गवर्नमेंट ने करवाना था तो ये करवा देता, पहले करवा देता। मगर हाँ साहब, मैं ये इस इलेक्शन से पहले ये होना था और ये हल्का बंदी होनी थी। तो ये आइनी रिक्वायरमेंट्स हैं, आइन के मुताबिक इनके ऊपर अमल करने की बात की जा रही है। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई बिला जवाब जो है वो 90 के 120 दिन कर दिए गए हैं। मौलाना साहब, पिछले प्रोग्राम में मैं आपसे कह रहा था कि ये आइनी रिक्वायरमेंट है और नई मरदमशुमारी का फैसला हुआ था, आप कह रहे थे पुरानी सही हो सकता है। अब आप बिल्कुल वो बात कर रहे हैं जिसके ऊपर मैं सवालात कर रहा था पिछले प्रोग्राम में, और आप जिससे मुत्तफिक नहीं हो रहे थे। मैं शाहजेब आज भी कहता हूँ कि अगर ये सेंसस मुत्तफ़िका तौर पे कौमी इत्तफ़ाक़ी राय से नोटिफाई ना होता तो फिर 90 दिन में इलेक्शन जो होने थे वो उसी हल्का बंदी पे होने थे जो हल्का बंदी मौजूद है। मामला ये है कि इस सेंसस के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे और एक तरफ से नहीं थे, दर्जनों तरफ से जो है वो KPK से, जो एक्स फाटा एरियाज़ है उससे, कराची से, सिंध से, हर तरफ से जो है वो एतराज़ात थे। अगर वो एतराज़ात जो हैं वो दूर कर दिए गए हैं और अब सब ने इत्तफ़ाक़ी राय से जो है वो इस सेंसस को एक्सेप्ट किया है, तो ये इत्तफ़ाक़ी राय जो है ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो ब्लेसिंग है। ठीक। और राजा साहब, आपने कल शराद इकबाल साहब को बताया कि डॉक्टर हफीज़ शेख और एक साबिक जज का नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है, बात आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी? नहीं, देखें वो शॉर्ट लिस्ट वाली बात, उनका क्वेश्चन था शॉर्ट लिस्ट का, उन्होंने जो बात की थी कि ये नाम भी अंडर कंसिडरेशन है। यकीनन ये नाम जो है वो अंडर कंसिडरेशन है, उनके साथ दूसरे नाम भी हैं, लेकिन अभी किसी नाम के ऊपर कोई हतमी फ़ैसला वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने मुशावरत का अमल जो है वो तमाम जो है वो अपने जो है वो कोलिशन पार्टनर से किया है। उनमें से अक्सरियत ने ये कहा है कि जी आप इस बारे में, आपका इख्तियार है, आप इस बारे में जो है वो फैसला करें। और एमकेएम ने कामरान टिसोरी साहब का कह दिया, नाम सजेस्ट करेंगे। एमकेएम ने कामरान टिसोरी साहब का कह दिया, वो भी कंसीडर होंगे। एमकेएम ने कामरान टिसोरी साहब का नाम आज दिया है। पीपल्स पार्टी भी मेरा ख्याल है कोई 1-2 नाम जो है वो देने का इरादा रखती थी। मौलाना फजल रहमान साहब ने शायद ये कहा है कि आपका इख्तियार है और हमें आपके ऊपर इत्मीद है और आप इस बारे में अपना इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करें। बाकी जो हमारे दूसरे पार्टनर्स हैं उनका भी इसी किस्म का जो है वो हज़ार ख्याल रहा है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो इस बारे में मेरा ख्याल है कि कल तक इंशाअल्लाह ताला, कल जब आप इस वक्त प्रोग्राम कर रहे होंगे तो ये मसला भी हल हो चुका होगा।